तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सजेशन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पद्म पुरस्कार 2023 के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के लिए। इसमें हम बात करेंगे कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया गया 2023 में, कितने लोगों को पद्म भूषण मिला और कितने लोगों को पद्मश्री मिला, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं। चलिए इनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं पद्म पुरस्कार 2023 के बारे में। तो इनकी जो घोषणा की गई थी वो गणतंत्र दिवस के मौके पर की गई थी, यानी 26 जनवरी को पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। तो इस बार जो पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है वो 106 लोगों की गई। कितने लोगों की गई है? तो इस बार 106 लोगों को पद्म पुरस्कार के लिए सम्मानित किया जाना है। ध्यान रखना है, यहाँ पे गणतंत्र दिवस के मौके पर किया गया और 106 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे। अब बात करते हैं तो पद्म विभूषण जो हमारे यहाँ पे हैं वो 6 दिए जाएंगे, और पद्म भूषण की बात करें तो वो 9 लोगों को दिए जाएंगे, और बाकी जो हमारे पद्मश्री हैं वो 91 लोगों को दिए जाने हैं। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो पद्म भूषण 6 लोगों को मिलने वाले हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से हैं अभी। तो पद्म विभूषण को डिस्कस करने से पहले कुछ पद्म पुरस्कार के बारे में आपको बता देता हूँ। तो ये भारत का एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इसको आपको याद रखना है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी पद्म पुरस्कार की तो 1954 से हुई थी, और भारत का जो पहला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार माना जाता है तो वो भारत रत्न माना गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और पद्म जो पुरस्कार है विजेताओं की जो घोषणा की जाती है वो गणतंत्र दिवस के मौके पर ही की जाती है। और पद्म पुरस्कार जो दिए जाते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। और पद्म भूषण की 3 श्रेणियाँ हैं, अब जो कि आपको मैंने बताया कि पद्म विभूषण होगा, इसमें पद्म भूषण होगा, और तीसरी होगी पद्म श्री होगी। तो ये 3 प्रकार की होती हैं। तो चलिए अब दोस्तों हम डिस्कस करते हैं पद्म विभूषण जो कि 6 लोगों को मिला हुआ है, किन किन लोगों को मिला हुआ है, तो उनको हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले पद्म विभूषण की। तो टोटल 6 लोगों को मिला हुआ है। तो जिनमें से 2 लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक का नाम यहाँ पे बालकृष्ण दोषी है, जिनको मरणोपरांत यहाँ पे हमारा जो पद्म विभूषण है दिया गया है, जो कि आपके आर्किटेक्चर हैं गुजरात के, इनको आर्किटेक्चर के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया है। दूसरे हमारे यहाँ पे जाकिर हुसैन है, जो कि आपके तबला वादक हैं, इनको भी यहाँ पे दिया गया है पद्म विभूषण, और जो कि महाराष्ट्र से संबंधित हैं। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगले पद्म विभूषण के जो हम डिस्कस करने वाले 2 जो हमारे हैं वो पहले यहाँ पे हो जाएंगे MS कृष्णा हो जाएंगे। आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये आपके सामाजिक सुधारक हैं, तो ये आपको याद रखना है। दूसरे आपके हो जाएंगे दिलीप महानिबोस हो जाएंगे, दिलीप महाल निबोस हो जाएंगे, इनको मरणोपरांत दिया गया है। तो ये 2 लोगों को यहाँ पे और पद्म विभूषण दिया गया है। बाकी 2 बच्चे उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अगले हमारे यहाँ पे जो 2 हैं, इसमें से एक का नाम है श्रीनिवास वर्धन नाम है, जो कि आपके यहाँ पे विज्ञान और ये सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है, इनके क्षेत्र में दिया गया। दूसरे आपके जो हो जाएंगे मुलायम सिंह यादव हो जाएंगे, जो कि आपकी यूपी सरकार है, आपको पता होगा, जो कि आपकी सपा सरकार है, उसके जो पूर्व अध्यक्ष थे, जो कि इनकी पार्टी थी सपा, उसके जो अध्यक्ष थे उनको दिया गया, इनको भी मरणोपरांत दिया गया मुलायम सिंह यादव को। तो ध्यान रखना है, टोटल 6 लोगों को दिया गया, जो कि मैंने आपको यहाँ पे नाम बता दिए हैं। बाद में भी हम इनको एक साथ यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक बार फटाफट देख लेते हैं। तो पहले जो हमारे थे बालकृष्ण दोषी थे, जो कि मरणोपरांत इनको दिया गया था, ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया गया था। दूसरे हमारे जाकिर हुसैन थे, जो कि कला के क्षेत्र में थे, महाराष्ट्र के थे। तीसरे हमारे MS कृष्णा थे, सामाजिक मामले में इनको दिया गया था, कर्नाटक के थे। चौथे हमारे दिलीप महाल निबोस थे, जो कि चिकित्सक थे, इसके क्षेत्र में दिया गया था, पश्चिम बंगाल के थे। और जो हमारे 5वें हैं श्रीनिवास वर्धन है, जो कि विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया गया, यूएसए के हैं। और छठे हमारे मुलायम सिंह यादव हैं, जो कि मरणोपरांत दिया गया सामाजिक मामलों के लिए, और उत्तर प्रदेश सरकार में जो सपा पार्टी है उससे संबंधित हैं। तो ये टोटल 6 लोग हैं जिनको पद्म विभूषण दिया गया। अब दोस्तों हम डिस्कस करेंगे पद्मश्री पाने वाले लोगों को। तो दोस्तों यहाँ पे हम पद्मश्री की बात करें तो पद्मश्री टोटल 9 लोगों को दिया गया। तो 9 लोग कौन कौन से उनको डिस्कस करते हैं। तो पहले आपके हो जाएंगे SL भैरपा हो जाएंगे, दूसरे आपके कुमार मंगलम बेड़ा हो जाएंगे, और तीसरे आपके दीपक धर हो जाएंगे। तो आपको अच्छे से नाम याद रखना है। पद्म भूषण 2023 में MSL भैरपा हो गए हैं, कुमार मंगलम बेड़ा हो गए हैं, और तीसरे आपके दीपक धर हो गए हैं। तो इनको भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगले 3 डिस्कस करते हैं हम। तो दोस्तों यहाँ पे अगले जो 3 हमारे हैं, स्वामी चिन्ना जियर हैं, कपिल कपूर हैं, और कमलेश D पटेल हैं। तो ये 3 लोग और हो जाएंगे जिनको पद्म भूषण दिया गया है। ठीक है, और बच्चे आप 3 देख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे बच्चे जो 3 हैं हमारे, एक वाणी जयराम हो जाएंगी, सुमन कल्याणपुर हो जाएंगी, और सुधा मूर्ति हैं, जो कि आपकी महिलाएं संबंधित हैं यहाँ पे। तो पद्म भूषण में भी आपके टोटल 9 हो चुके हैं। आप देख सकते हैं वाणी जयराम यहाँ पर हैं, सुमन कल्याणपुर हैं, और सुधा मूर्ति हैं। तो अब बाकी जो हमारे बचे हुए हैं पद्मश्री, जो कि 91 है, तो उन 91 को तो हम डिस्कस कर नहीं सकते हैं। उनमें से कुछ 4 से 5 जो इंपॉर्टेंट हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं पद्मश्री 2023 में जो कि 91 लोगों को दिया गया है। उनमें से यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं, जो कि रवीना टंडन, आपको पता होगा ये कलाकार हैं, तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है, इनको दिया गया पद्मश्री। दूसरे आपके हो जाएंगे MN किरवानी हो जाएंगे, जो कि कला से संबंधित है, आंध्र प्रदेश के। जो आपका पता होगा RRR की मूवी आई थी, इसमें एक नाटू नाटू सॉन्ग था, उसके जो राइटर हैं जो उनको दिया गया MN किरवानी को। तीसरे आपके हो जाएंगे रत्न चंद्र कर हो जाएंगे, जो कि चिकित्सक हैं और अंडमान निकोबार से संबंधित हैं।
और चौथे हमारे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे हीराबाई लोभी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ताओं से संबंधित हैं, गुजरात से हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पद्मश्री पाने वाले थे, इनको भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों इसी के साथ हमने यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं कि पद्म विभूषण किसको मिला हुआ है, पद्म भूषण किसको मिला हुआ है, पद्मश्री किसको मिला हुआ है, और टोटल कितने मिले हुए हैं, 106 मिले हुए हैं, जिसमें से 6 पद्म विभूषण थे, 9 पद्म भूषण थे और बाकी 91 पद्मश्री थे। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गए होंगे। इनके आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में